रामू काका एक लकड़ी के कारखाने में पेड़ काटने का काम करते थे। उनका मालिक उनके काम से बहुत खुश था। वह सभी दूसरे मजदूर को रामू काका की तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। मालिक रामू काका का बहुत सम्मान भी करते थे और उनके काम की तारीफ भी करते थे। इसी वजह से दूसरे मजदूर रामू काका से बहुत जलते भी थे। एक दिन उस कारखाने में एक नया मजदूर आया। वह अच्छी कद काठी का और हट्टा कट्टा था। उसने भी महसूस किया कि मालिक बार बार रामू काका की तारीफ करते हैं और उसी की तरह काम करने को कहते हैं। उसे लगा कि रामू काका इतने बूढ़े हैं और कमजोर हैं, आराम से काम करते हैं, फिर भी मालिक उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन वह मालिक के सामने आया और बोला, मालिक, आप हमेशा रामू काका की तारीफ क्यों करते हो, जबकि मेहनत तो हम सभी भी करते हैं। हम तो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि रामू काका तो बीच बीच में आराम पे चले जाते हैं। तब मालिक ने जवाब दिया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन कितनी मेहनत करता है। मैं तो उसकी तारीफ करता हूं जो सबसे ज्यादा पेड़ काट कर मुझे देता है। मैं रामू काका की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि वह सब मजदूरों से सबसे ज्यादा पेड़ काट कर देते हैं। उनसे मुझे सबसे ज्यादा फायदा होता है। मालिक, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, इतना कमजोर और बूढ़ा आदमी कैसे ज्यादा पेड़ काट सकता है, जबकि वह काम के बीच बीच में सभी मजदूरों से ज्यादा आराम करते हैं। तुम्हें यकीन नहीं है तो कल तुम्हारे और रामू काका के बीच प्रतियोगिता कराते हैं। कल दिन भर में जो ज्यादा पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। वह पहलवान मजदूर ज्यादा जोश जल्दी जल्दी पेड़ काट रहा था। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मुकाबला वही जीतेगा, जबकि रामू काका हर दिन की तरह हाथ चला रहे थे। दोपहर तक उस पहलवान मजदूर ने कटे हुए पेड़ गिने। उसने गिना कि रामू काका अभी तक 4 पेड़ ही काट पाए थे, जबकि वह 6 पेड़ काट चुका था। उसको अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो गया था। जैसे ही दोपहर हुई, रामू काका ने काम बंद किया और आराम करने अपने कमरे में चले गए, जबकि आज तो उस पहलवान मजदूर ने आराम भी नहीं किया, पेड़ काटने में ही लगा रहा। कुछ देर बाद रामू काका अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस आए और काम में जुट गए। दोनों पेड़ काटने के काम में लगे हुए थे। जैसे ही शाम हुई, तय समय पर प्रतियोगिता समाप्त हुई। वहां दोनों तरफ कटे हुए पेड़ पड़े थे। अब यह पेड़ों की गिनती के आधार पर विजेता घोषित करना था। मालिक ने पेड़ गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस पहलवान ने 10 पेड़ काटे थे। मालिक अब रामू काका के काटे हुए पेड़ गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रामू काका के द्वारा काटे हुए पेड़ों की संख्या थी 12। मालिक ने खुशी से ऐलान किया कि रामू काका ने प्रतियोगिता जीत ली है और उसने खुशी खुशी 10,000 रुपया बतौर इनाम भी दिया। जब सब चले गए तो एकांत में वह पहलवान मजदूर रामू काका के पास आया और बोला, काका, मैं अपनी हार मानता हूं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज आप इस उम्र में मुझ जवान से ज्यादा पेड़ कैसे काट सकते हो, जबकि आपने तो बीच में आराम भी किया, जबकि मैं तो बिना आराम के लगातार पेड़ काटता रहा। कृपया मुझे इसका राज बताइए। इस पर रामू काका बोले, बेटा, इसमें कोई राज नहीं है। मैं जब कभी आराम करने जाता हूं तो मैं थोड़ी सी देर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूं, जिससे मैं आराम से ज्यादा पेड़ काट पाता हूं। तुम लगातार काम तो करते रहे, पर धीरे धीरे तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार मंद पड़ती रही। वह पहलवान मजदूर आश्चर्य में था। सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने में कितना फर्क पड़ता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आप किसी भी क्षेत्र में रहे, अपनी स्किल अपनी कुल्हाड़ी है, इसकी धार को बार बार तेज करने की जरूरत है। आपको समय के साथ अपनी स्किल में सुधार लाना ही चाहिए, नहीं तो कुल्हाड़ी की तरह आपके काम करने की धार भी मंद पड़ जाएगी और आप आउटडेटेड होते चले जाएंगे। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को वही बना रख सकता है जो अपनी स्किल की धार को बार बार तेज करता है। धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरक कहानियां और आवश्यक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन